हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान को हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? तो इंडियन पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बोलता है कि अब क्या है कि उसमें बहुत सारे चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक पन्ना में लिख दिया जाए, नहीं, उसमें टोटल लेसन 22 लेसन हम लोगों को लिखा गया है और 22 लेसन पूरा हम लोगों को पढ़ना है। और 22 लेसन में आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स उसमें लिखा गया है, ठीक है। अब क्या है कि टॉपिक्स बाय भाग 1 भाग 2 सॉरी लेसन है ना। तो लेसन 1 में कुछ आर्टिकल के बारे में, लेसन 2 में कुछ आर्टिकल के बारे में, लेसन 3 में कुछ आर्टिकल के बारे में, इस टाइप में करके टोटल जो है 395 आर्टिकल्स लिखे गए हैं। सेकेंड बात, आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860, ठीक है। ये जो होता है वो पुलिस यानी सेक्शन आप पे, जैसे कि कोई आप पे मुकदमा किया तो कितना सेक्शन लगाया गया है आपके ऊपर, कौन सा, उसी सेक्शन के आधार में पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, लतियाएगी, पीटेगी। कहने का मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगी और उठा के ले जाएगी, दो हाथ खींच के लगा देगी, नहीं। हर चीज के लिए वहां सेक्शन है कि किस सेक्शन के तहत वो आप पे मुकदमा जारी रख रहा है या आपको पीट रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये सेक्शन के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब क्या, पुलिस पीट के मार के आपको ले गया कहां पे, ठीक है, कोर्ट में। तो कोर्ट में जो जज साहब है वो किस आधार पे आपको सजा सुनाएंगे और किस आधार पे अधिक करेंगे? तो सीआरपीसी के तहत वो आप पे मुकदमा चलेगा और मतलब कि सजा आपको सुनाया जाएगा, ठीक है। कि आपने चोरी का सजा आपको ऊपर, मतलब कि आपने चोरी किया है, ठीक है, और ये सबूत आपको मिल गया है, तो आपको इसी के तहत जो है से जज साहब आपको जो है से सजा सुनाएंगे, जिसको हम लोग फुल फॉर्म इसका होता है क्रिमिनल प्रोसीड्यूशन कोड, ठीक है। इसी के तहत आपको वहां पे सजा होगा। तो ये तीन चीज था, हम लोग सबसे फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर, चलिए लेसन 1 में देखते हैं, ठीक है। लेसन 1 में, ठीक है, हम लोग आर्टिकल्स 1 to 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 यानी लेसन 1 यानी पार्ट 1 में हम लोग जो पढ़ेंगे अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बीच में पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल आपका जो है वो फर्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या बोला गया है? फर्स्ट आर्टिकल में बोलता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। मीन्स आपको बता दें कि भारत जो एक है, ठीक है ना, भारत एक यूनियन यानी कि यूनियन में संघ होता है, संघ है, ठीक है, राज्यों का एक संघ है। भारत जो है से उन राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ है। इसमें बोला गया है भारत, ठीक है, भारत एक नाम आपको बोला गया है, ठीक है। तो भारत और संविधान के अनुसार जो आपका है वो भारत और इंडिया दोनों नाम है, ठीक है। दोनों नाम के मतलब कि आप भारत भी बोल सकते हैं, ठीक है, संवैधानिक रूप से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, ठीक है, और आप इंडिया भी बोल सकते हैं। यानी कि संविधान के अनुसार दो नाम, हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है। इसका हिंदुस्तान या आर्यवर्त जो पहले नाम था ना, कि अभी भी आपका जीके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत के कितने नाम थे, तो पहले लगभग 4 नाम थे, ये हम लोग भी जानते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान था, आर्यवर्त था, भारत था, इंडिया था। बट संविधान ने चारों नाम को मॉडिफाई कर दिया, हटा दिया। संविधान लिखने वाले, ठीक है, यहां पे 2 नाम को विशेषता दिए, एक इंडिया और दूसरा भारत। इंडिया डेट इज कॉल्ड भारत, ठीक है, इंडिया को ही भारत कहा गया है, कोई अलग नहीं है, ये इंडिया का ही दूसरा नाम है। ये 2 नाम को संविधान रूप से दिया गया है। तो पहला जो है से यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया। इंडिया जो है यूनियन, यानी कि कुछ हम यहाँ कॉन्फेडरेशन, ठीक है, फेडरल यूनियन, कॉन्फेडरल परिषद और फेडरल संघ, और यूनियन मतलब संघ होता है, ठीक है। कहने मतलब अगर इस तीनों को समझना है, यूनियन तो राज्यों का एक संघ है, ऐसा संघ है जो कि बहुत ही मजबूत ढंग से, ये भी संघ होता है, दोनों संघ, लेकिन ये संघ में क्या है
कि ये संघ थोड़ा वीक होता है, कमजोर होता है, ठीक है। बट यूनियन वाला जो संघ होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत। इसको हम आसान भाषा में समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 3 टाइप का घर है। कच्चा हाउस, ठीक है, कच्चा हाउस एक है जिसको नॉर्मली बना दिया गया है कच्चा हाउस को, ठीक है, कि जब टूट जाता है, मिट्टी का घर है, ठीक है, पुआल तिरपाल उरपाल लगा के, टेंट उंट, सिंपल सी बात है, टेंट उंट बना के, टेंट लगा के और बांस उस लगा के उसको बना दिए हैं टेम्पोररी, के भी पैसा नहीं है तो हम रह सकते हैं। तो क्या है, कॉन्फेंट्रियल है, परिसंघ है, मतलब कि ये हट, हट मतलब झोपड़ी जो हुआ ना, झोपड़ी बना के रह रहे हैं, ठीक है। तो वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी, मतलब कि जो नियम कानून है वो ठीक है, बना हुआ है, लेकिन वो नियम कानून का उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। कहने का मतलब है कि वो कभी भी टूट सकता है, एक दूसरे के ऊपर मतभेद हो सकता है। दूसरा फेडरल है। फेडरल मींस ये भी संघीय है, मतलब कि घर को अब थोड़ा अच्छे ढंग से हम लोग बना दिए हैं और अल्बेस्टर लगा दिए हैं, ठीक है, ईटा को जोड़ दिए हैं, अल्बेस्टर लगा दिए हैं, लेकिन यह भी टेम्पोररी है। कभी भी इसको तोड़ के, क्योंकि ख्वाहिश रहेगी कि इसको तोड़ के हम अच्छा पक्का हाउस बनाएं, ठीक है। हालांकि ये भी ईटा का अल्बेस्टर लगा दिए हो, तो ये आपका फ्रीडम, ये भी एक संघ है, एक घर है, लेकिन कैसा घर है, कभी भी टूट सकता है। डेंटिंग पेंटिंग करके इसको भी सजा के रखे हैं, कभी भी ये टूट सकता है, तोड़ के हमका मन करेगा कि थोड़ा पक्का उक्का बिल्डिंग बना ले और ऊपर में आराम से जाके सोए। तो और ये क्या है, यूनियन, यूनियन वही है पक्का हाउस, जस्ट लाइक ए पक्का हाउस, यानी कि ये पूर्ण रूप से पक्का हाउस बना दिया गया है। अब इसमें क्या है, जब ये पूर्ण रूप से पक्का हाउस बन चुका है तो इसको तोड़फोड़ होगा क्या जल्दी? नहीं हो सकता है इसमें जल्दी तोड़फोड़, इसमें आपसी मतभेद नहीं हो सकता है जल्दी। तो ये इंडिया को अगर सिंपल भाषा में समझने की हम कोशिश करते हैं तो इंडिया क्या है, एक पक्का हाउस के जैसा है, ठीक है। जैसे कि आपको फेडरल का भी एक उदाहरण दे देते हैं, अमेरिका। अमेरिका एक कैसा कंट्री है, तो फेडरल कंट्री है, वहां पे संघ है, लेकिन वहां पे 50 राज्य है, तो 50 राज्यों का अपना अलग कानून है, ठीक है, अलग व्यवस्था है, अलग झंडा है, मतलब वो 50 राज्यों ने मिलके एक संघ का निर्माण किया है, बोला है कि ठीक है हम लोग सब एक कानून के हिसाब के तहत हम लोग रह लेंगे। और यहाँ पे खैर इंडिया को यूनियन टेरिटरीज बनाने में यहाँ भी काफी बहस हुआ था। क्यों बहस हुआ था? क्योंकि अगर वहां यहाँ देखा गया कि अमेरिका तो थोड़ा बहुत शिक्षित कंट्री भी था, ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है कि शिक्षा के स्तर बहुत ज्यादा कम था और यहाँ पे बहुत ज्यादा मतभेद था, यानी कि बहुत सारे भाषाएं बोली जाती थी, बहुत धर्म के लोग रह जाते थे, बहुत तरह का यहाँ समस्या था। अगर ऐसा रहता तो बार बार यहाँ क्या होता, लड़ाई होता। जैसे एक था ना कश्मीर, कश्मीर को फेडरल के तहत ही इंडिया में जोड़ के रखा गया था, वो कभी भी तोड़ टूट सकता था, तो वहां पे बार बार लड़ाई होता था, बार बार ये होता था। तो ठीक उसी प्रकार है फेडरल, इन अमेरिका में फेडरल टाइप का ही देश है वो। वहां पे क्या है कि सब राज्य का एक अपना कानून व्यवस्था है, जिस दिन कई बार टूटा भी है और कई बार जुटा भी है, कई बार मतभेद हुआ है आपस में कई बार, लेकिन यूनियन टेरिटरीज जस्ट लाइक ये पक्का हाउस, ये इसको तोड़ फोड़ करना नहीं है। इसको तोड़ फोड़ करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। अगर बिहार बोलने लगेगा कि हमको अलग स्टेट अलग कर दिया जाए तो ये पूरा इंडिया टूट जाएगा, पूरा इंडिया में युद्ध छिड़ जाएगा। तो कहने मतलब है पक्का हाउस बन गया है और एक रूम को आप तोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो पूरा हाउस क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, टूट सकता है, पूरा हाउस में पूरा कंपन हो सकता है। तो जस्ट लाइक ये पक्का हाउस है, सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं। और ये फेडरल, क्योंकि अमेरिका में कोई भी स्टेट अगर कल के डेट में अमेरिका को बोल देता है कि नहीं मैं अलग देश अब अपना बनाना चाहता हूं, आपके साथ में नहीं रहना चाहता हूं, तो अलग हो सकता है। इंडिया में था कौन, आपका जम्मू कश्मीर, लेकिन 370 धारा वहां पे हट गया है और उसको भी आप सम्मिलित कर दिया गया है, ठीक है, कि अब तुम्हारा कोई अपना अलग कानून नहीं रहेगा, अब तुम पूर्ण, यानी कि कह सकते हैं कि इंडिया अब पूर्ण रूप से, ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, अब पूर्ण रूप से वो एक यूनियन बन चुका है। अब यहाँ पे के कोई भी राज्य ये नहीं टूट सकता है, ये पूर्ण रूप से पक्का हाउस बन चुका है। फिर इसी में बोलता है फर्स्ट शेड्यूल टू स्टेट, ठीक है, शेड्यूल। तो कहने मतलब है कि अगर कोई आपसे पूछ दे, ठीक है, क्या पूछ दे कि कोई आपसे ये पूछ दे कि भैया ये बताइए कि स्टेट
इंडिया का स्टेट कौन है, बिहार इंडिया का स्टेट है कि नहीं, झारखंड है कि नहीं, तो ये कैसे जानेंगे? तो आपको आर्टिकल 1 में यही आना होगा और आर्टिकल 1 कॉल फॉरवर्ड करेगा जस्ट लाइक, ठीक है। अगर आप कंपनी के पास फोन लगाते हैं तो कहता है कि आपको थोड़ी देर में मैं कॉल फॉरवर्ड कर रहा हूं, आपको थोड़ी देर में बात कराई जाएगी। तो ऐसा कि आपको अगर हमारे राज्य के बारे में जानना है तो आप संविधान के पहले पृष्ठ पे जाइए, 4 पन्ना दिया हुआ है जिसपे इसकी चर्चा की गई है, वहां पे आपको बतलाया गया है स्टेट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट कितने टाइप के हो गए हैं, 3 वे ऑफ इंडिया एरिया, एरिया के आधार पे स्टेट को बांट दिया गया है, ठीक है। तो प्रेजेंट में स्टेट जो होते हैं 29 स्टेट है, ठीक है। तो जिसका एरिया बहुत बड़ा हो और उसको अपने आप में कुछ प्रॉब्लम, मतलब कि बहुत बड़ा एरिया हो, ठीक है, तो उसको एक स्टेट बना दिया गया है, ठीक है। और कुछ राष्ट्रीय रूप से कुछ एरिया महत्वपूर्ण हो, कुछ जगह महत्वपूर्ण हो जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो, उसको यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत रखा गया है। हालांकि वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन राष्ट्र के लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो, तो ये यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। फिर कुछ बोलता है कि एक्यूरेट एरिया यानी कि अर्जित क्षेत्र। संविधान लिखने वाले बड़ा ही बुद्धिमान थे, कहने का मतलब है कि भैया आपके लिए कुछ जगह हम छोड़ के जा रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि संविधान गलत है, संविधान ऐसे लिखा गया है, तो विदाउट संविधान के पढ़े संविधान के बारे में कुछ भी बात देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि संविधान इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ा गया है, यकीन मानिए आप 1 टाइम उसको रीड करके देखिए, पढ़िए, ठीक है। 1 टाइम जब आप रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में संविधान कितना बेहतरीन ढंग से लिखा गया, लिखने वाले कितना दिमाग लगा के लिखे। अर्जित एरिया का मतलब यह है कि अगर कोई इंडिया के आसपास का कोई देश में संकट आ गया हो और संकट आ गया, उसको कोई कब्जा कर लिया हो, तो अगर इंडिया चाहता है तो उसको बचा सकता है। और अगर वो देश कहता है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, तो इंडिया उसको क्या करेगा, उस क्षेत्र को अर्जित कर लेगा, और जैसे हमें अर्जित करके उसको अपने में मिला लेगा। तो वो जब अपने में मिला लेगा तो वही कौन सा एरिया कहलाएगा, एक्यूरेट एरिया यानी कि अर्जित क्षेत्र। फिलहाल इंडिया के पास अर्जित क्षेत्र कुछ भी नहीं है, वो 0 है, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में हो भी सकता है। तो यही था यानी लिखने वाले बड़ा ढंग से, ये आर्टिकल 1 है, ठीक है। आर्टिकल 1, इसमें आर्टिकल 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आर्टिकल 2, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, से टू आर्टिकल 2, पार्लियामेंट में बी लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। आर्टिकल 2 को सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। आर्टिकल 2 एक लाइन में कहता है कि पार्लियामेंट जो है से इंडिया के बाहर का क्षेत्र, कहने का मतलब जो इंडिया में नहीं है, इंडिया का बाहर का क्षेत्र है, उसको क्या कर सकती है पार्लियामेंट, उसको इंडिया के अंदर ला सकती है, ठीक है, और इंडिया में उसको ला के मिला सकती है। समझ रहे हैं ना कि बाहर का कोई भी क्षेत्र को आप मिला सकते हैं इंडिया में, ठीक है। ऐसा पार्लियामेंट कर सकता है, आर्टिकल 2 यही कहता है, और ऐसा किया गया भी है, ठीक है। ऐसा किया गया है। दूसरी बात है, ऐसा किया गया है तो हम बताएंगे कि ऐसा क्या किया गया है। सबसे पहले अगर ये लाता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही है जो इंडिया के बाहर का क्षेत्र को इंडिया में मिला सकता है, खरीद सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट का यहाँ भूमिका क्या है, तो प्रेसिडेंट को केवल सूचना दे दिया जाता है, ठीक है। उसे बता दिया जाता है कि हम फलना जगह का एरिया को अपने में मिला रहे हैं। जैसे एक सिंपल भाषा में आपको हम समझा दें कि एक घर में अगर आप जमीन खरीदते हैं अगर कहीं दूसरे जगह, तो पापा आपके घर का गार्जियन है, ठीक है। तो पापा को सूचना दे दीजिएगा कि पापा जी हम यहाँ जमीन ले रहे हैं। तो पापा अगर हाँ बोलते हैं तो भी ठीक है, नहीं बोलेंगे तो भी आप खरीद ही लीजिएगा, लेकिन सूचना तो दीजिएगा ना, वो गार्जियन है। तो जस्ट लाइक प्रेसिडेंट को जो है सूचना दे दिया जाता है, चाहे प्रेसिडेंट हाँ बोले या ना बोले, लेकिन पार्लियामेंट उसको क्या करेगा, अपने में मिला लेगा, चाहेगा वो मिला लेगा। तो ऐसा किया गया है किसको, सिक्किम को। सिक्किम को ऐसा किया गया है कब, 16 मई 1974 के, क्योंकि सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, वो एक अलग स्वतंत्र देश था, ठीक है, एक अलग स्वतंत्र देश था। ये आपका जो तिब्बत, समझ रहे ना, तिब्बत के अंडर में ये आता था। और 19, ठीक है, आपका
1859 को जो है चाइना तिब्बत पे कब्जा कर लिया। अब चाइना जब कब्जा कर लिया और उन लोगों को लतियाने लगा तो सिक्किम को लगा कि भैया हम छोटा सा देश है, अब हम कैसे करें, अब यहाँ के लोग तो स्वतंत्रता के लिए आवाज भी नहीं उठाते हैं, मार खा रहे हैं। तो ये भारत से आके मिला। अब भारत से आके मिला, बोला कि हमें अपने शरण दे दो। तो भैया भारत तो शरण देता ही है, तो बोला आ जाओ भाई आ जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे पास आ जाओ। ठीक है, अब भारत इसको शरण दिया। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 2 में 35 अमेंडमेंट में 1974, ठीक है, यानी कि 35 अमेंडमेंट में आपका संशोधन में, ठीक है, 35वां संशोधन में 1974 को, ठीक है, आर्टिकल के अंदर एक जोड़ा गया टॉपिक्स 2A, आर्टिकल 2 के अंदर ए नंबर जोड़ा गया। ठीक है, उसी के तहत इसको सिटी स्टेट यानी सह राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। उसके बाद देखा कि सिक्किम के लोग यहाँ आए ना, तो उन लोगों को देखा कि यहाँ का बोली चाल सब एक जैसा है, कोई अलग उलग नहीं है, तो उसको लगा कि यहाँ के लोगों से हम मिल सकते हैं। तो पूर्ण रूप से 16 मई 1974 को 36 संशोधन में, यानी कि 36 अमेंडमेंट में 1974 को सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत के 22 यानी कि 22वें राज्य के रूप में एक अलग दर्जा मिल गया। ठीक है, कि अब भारत में जितने भी स्टेट है, जिनको जितना पावर है उतना पावर आपको भी मिलता है, और इस प्रकार सिक्किम भारत का एक हिस्सा हो गया। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार सिक्किम भारत का एक हिस्सा हो गया। तो ये था आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 सिंपल भाषा में क्या है कि किसी भी बाहरी, इंडिया के बाहर का जो एरिया है उसे इंडिया में आप मिला सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आर्टिकल 2 यही करता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 3 क्या करता है। ठीक है, आर्टिकल 3 को हम लोग देखते हैं क्या करता है। बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया एंड बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट पार्लियामेंट में भी लॉ। पार्लियामेंट अगर चाहेगा तो अब भारत के अंदर, समझ रहे हैं ना, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर का जो है किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 3 बोलता है किसी भी स्टेट का भैया तुम नाम चेंज कर दो। ठीक है, नाम ही नहीं चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है तो ये एरिया काट के उसको दे दो, वो एरिया काट के इसको ले लो। मतलब कि अगर ये स्टेट चाहता है कि हम उसको उससे अलग कर देते हैं तो अलग भी वो हो जाएगा। बाउंड्री एरिया, ये सारा कुछ, यानी कि सिंपल भाषा समझिए ना कि सारा मिक्स कर देना। ठीक है, जिसको सरियाना है, सजा उजा के रखना है, जिसको कहां करना है, कौन सा एरिया किधर डालना है, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। ये आर्टिकल 3 कहता है, ये आर्टिकल 3 आपका कहता है कि आप नेम चेंज कर सकते हैं, बाउंड्रीज, एरिया। फॉर इसका एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसका एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, तोड़ के अलग एक राज्य बना दिया गया। ठीक है, ये कब किया गया आपका 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को ये किया गया। उत्तर प्रदेश यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, कब किया गया 9 नवंबर 2000 को कर दिया गया ये अलग। फिर बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर 2000 को। तो ये क्या है, मतलब आर्टिकल 3 इसको बोलता है, ये पार्लियामेंट को ये आदेश देता है, ठीक है, हक देता है कि आप इसको अलग कर सकते हैं, चाहे वहां बिहार के लोग लड़ते रहे या कुछ करे, लेकिन आप इसको अलग कर सकते हैं कि नहीं, अब आपके साथ हम नहीं रहेंगे, हम अपना एक अलग अधिक कर लेते हैं भैया। जैसे एक सिंपल भाषा में समझिए ना कि एक बाप के 4 बेटे थे, तो बहुत दिन से रह रहे थे एक में, अब दोनों के चारों के बीच में मतभेद स्टार्ट हो गया, तो सिंपल सी बात है कि जब मतभेद स्टार्ट हो जाएगा तो अलग अलग हो ही जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर कुछ वैसा हो रहा है तो आप अलग हो सकते हैं। ठीक है, अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन भैया बाप जो मैन है आपका गार्जियन, वो चारों के ऊपर नजर रखेगा, आपको सही से अच्छे से अलग करेगा, ये नहीं कि लड़ाई करके युद्ध करके आपको अलग करेगा। तो ये सिंपल सा बात है, आप उससे गुस्साइए या कुछ कीजिए, उससे मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है, उसको अलग वो कर सकता है। तो ये आपका आर्टिकल 3 यही कहता है। आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि विदेशी को अपने में मिलाओ, विदेशी क्षेत्र को, विदेशी एरिया को, जो इंडिया से बाहर के एरिया है उसको इंडिया में आप लाओ और
सेकेंड क्या बोलता है, थर्ड क्या बोलता है कि जो अंदर का है एरिया, इंडिया के अंदर का, आप उसको तोड़ फोड़ कर सकते हैं, सजा सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यही कहता है। तो आर्टिकल थर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, ठीक है, फिर देखिए आर्टिकल 4 क्या बोलता है। लॉ मेड अंडर द आर्टिकल 2 एंड 3, ठीक है। आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द एडमेंट, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्ड एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड द कंसेक्युटिव मैटर्स, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको एक लाइन में बता दें, ठीक है, कि आर्टिकल 4 ये बोलता है कि आप 2, ठीक है, जैसे कि ये 2 और ये 3, ठीक है, ये 3 हो गया और ये 4, ये 4 क्या बोलता है ना कि आप ये 2 में जो विदेशी क्षेत्र को इंडिया में आप ला रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के पास इसका पावर है, पार्लियामेंट से आप ला रहे हैं, तो जब आप किसी को ला रहे हैं तो कहने का मतलब है कि अगर आप देखिए पहले यूनियन बना, फर्स्ट यही बोलता है। सेकेंड क्या बोलता है आपको, सेकेंड आर्टिकल क्या बोलता है कि विदेशी को अपने में मिला लो, और थर्ड क्या बोलता है कि आप मिला लिए हो ना, तो आप उसको जहां रखना है, तोड़ मचोड़ करना है, उसको करते रहो, ठीक है, बाउंड्री चेंज करो, नाम चेंज करो, एरिया, ठीक है। और 4 बोलता है कि ये दोनों करने के लिए आपके पास, ये दोनों चीज करने के लिए आपके पास, ठीक है, पार्लियामेंट के पास कितना पार्लियामेंट होना चाहिए, तो आपका टोटल जो होता है से 50%, यानी कि 50% अगर आपके पास है तो आप ये नाम, यानी कि किसी भी चीज को करने के लिए आपके पास 50% है, तो प्रेसिडेंट आपके ऊपर कोई भी आरोप या कोई भी आपका बात को नहीं हो मना कर सकता है। वो आपके पास 50% बहुमत है, ठीक है, आपके पास 50% बहुमत है संसदों का, ठीक है, पार्लियामेंट का आपके पास 50% है, तो प्रेसिडेंट आपके बात को मानेगा और आप क्या कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी बारी को। लेकिन ये दोनों जब चेंज होगा तो यहां भी कुछ बदलाव होगा, क्योंकि आपको बता दे कि फर्स्ट आर्टिकल में, ठीक है, आपका स्टेट का बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे स्टेट जब बाहरी स्टेट को लाइएगा तो यहाँ जुटेगा ना, एक नाम जुटेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम जुटेगा, फिर यहाँ पे भी कुछ संशोधन होंगे, यहाँ पे भी आपका जो है अमेंडमेंट होंगे, तो ये अमेंडमेंट होंगे, जब यहाँ पे भी अमेंडमेंट, तो यहाँ पे भी चेंजेस होंगे। तो सिंपल सी बात आर्टिकल 4 यही करता है आपके कि आप चेंज कर सकते हैं सब चीज, लेकिन आपके पास बहुमत होनी चाहिए, पार्लियामेंट के पास बहुमत होनी चाहिए, तभी ये काम कर सकते हैं, अन्यथा ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फुल बहुमत के साथ हो ये सारा वर्क कर सकते हैं। जैसे 50% टोटल कितने होते हैं, 545 टोटल पार्लियामेंट, ठीक है, तो 545 उसका 50% तो आपका 270 के समथिंग आएगा, तो 200 आपका 73 मान लीजिए, 75 है, तो मतलब इतना है, तो आप आसानी से किसी भी स्टेट का विभाजन कर सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं, ठीक है, विदेशी फॉरेन एरिया को, ठीक है, फॉरेन स्टेट को, बाहरी विदेशी को आप इंडिया में मिला सकते हैं। तो ये था आपका जो था वो आर्टिकल, ठीक है, लेसन 1 का, ठीक है, लेसन 1 का आर्टिकल 1 से 4 तक की कहानी, यूनियन 4, ठीक है, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, सेकेंड में फॉरेन स्टेट को इंडिया के अंदर मिला सकते हैं आप, और मिलाने के बाद आप उसका नाम चेंज कीजिए, एरिया चेंज कीजिए, बाउंड्री चेंज कीजिए, सब चीज कीजिए। ये सारे चीज आपको करने के लिए मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, आपके पास मेजोरिटी है तभी आप ये दोनों वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया है और आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।